कैंडिडेट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ओरिजिनल एजुकेशन। कैंडिडेट्स, आज मैं अपनी इस वीडियो में आपके साथ एसएससी एमटीएस 2020 सिलेबस एंड सैलरी अपनी इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो जो भी कैंडिडेट्स इंटरेस्टेड हैं एंड जिन भी कैंडिडेट्स ने एमटीएस की प्रिपरेशन करके रखी हुई है, आने वाले टाइम में वो एमटीएस के एग्ज़ाम्स देने वाले हैं, उनके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो वीडियो शुरू से लेकर एंड तक पूरी देखिएगा ताकि आपको अच्छे से नॉलेज हो जाए एंड आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट मिल जाए कि एसएससी एमटीएस का सिलेबस किस तरह से आपके सामने ऑनलाइन एग्ज़ाम में शो किया जाता है एंड किस तरह से आपकी सैलरी को डिसाइड किया जाता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहती हूँ, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में जो बेल आइकन है उसे ज़रूर दबा देना ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँच जाए, आप मेरी कोई भी नई वीडियो मिस ना कर पाएँ। एंड वीडियो को भी से लाइक एंड शेयर कर दीजिए एंड कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। नाउ लेट्स गेट स्टार्ट दी वीडियो। एसएससी एमटीएस 2020 सिलेबस को जानना कैंडिडेट्स आपके लिए उतना ही ज़रूरी है जितना कि आपको एसएससी एमटीएस का जो भी आपका पेपर होता है उसको क्रैक करना ज़रूरी होता है। इसी तरह से आपको क्रैक करने के लिए पहले आपको सिलेबस जानना बहुत ज़रूरी है। उसके अकॉर्डिंग ही आप अपनी प्रिपरेशन को ज़्यादा बूस्ट दे पाएंगे एंड आपको नॉलेज हो जाएगी किन टॉपिक्स को आपको कवर करना है, किन टॉपिक्स में आपकी स्पीड अच्छी है, किन टॉपिक्स में आप नेगेटिव मार्किंग अटैम्प्ट नहीं कर सकते हैं एंड किन टॉपिक्स की प्रिपरेशन करके आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं ऑल ओवर सब्जेक्ट में। यस कैंडिडेट्स, तो यहाँ पर मेंशन किया गया है एसएससी एमटीएस 2020 सिलेबस। द सिलेबस ऑफ एसएससी एमटीएस इज़ डिफरेंट फॉर बोथ द स्टेजेस ऑफ एग्जामिनेशन एंड it's mandatory for students to know the entire syllabus in order to prepare effectively for SSC MTS 2020। आप में से काफ़ी कैंडिडेट्स को एसएससी एमटीएस का सिलेबस पता होगा कि किस तरह से एसएससी एमटीएस का सिलेबस डिसाइड किया जाता है, लेकिन जो भी कैंडिडेट सीरियस हैं एसएससी एमटीएस में उनके लिए ये सिलेबस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है, क्योंकि इस सिलेबस के माध्यम से ही आप ज़्यादा एंड ज़्यादा मैक्सिमम टू मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं एसएससी एमटीएस के ऑनलाइन एग्ज़ाम्स में जो भी आपका कंडक्ट करवाया जाएगा। लेट्स हैव अ लुक एट द डिटेल्ड एसएससी एमटीएस 2020 सिलेबस। यहाँ पर कैंडिडेट्स आपको मेंशन किया गया है 4 सब्जेक्ट, जो कि आपका जो पहला एग्ज़ाम होगा ऑनलाइन एग्ज़ाम एसएससी एमटीएस का, उसमें आपकी इंग्लिश लैंग्वेज, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड जनरल अवेयरनेस आपकी पूछी जाएगी। ये टॉपिक्स आपको पता होते हैं किस तरह से आते हैं, लेकिन इन टॉपिक्स की प्रिपरेशन किस तरह से करनी है ये आप खुद डिसाइड करेंगे। आपको कौन सा टॉपिक छोड़ना है ये आप खुद डिसाइड करेंगे। किस टॉपिक की प्रिपरेशन करके आपका सिलेक्शन हो सकता है ये भी आप खुद ही डिसाइड करेंगे कैंडिडेट्स। यहाँ पर मेंशन किया गया है इंग्लिश लैंग्वेज की पहले बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन जिसे पैसेज कहा जाता है वो आपका आएगा। नेक्स्ट आपका फिलिंग द ब्लैंक्स आएगा जो कि प्रेपोजिशन पर बेस्ड होते हैं, ईजी लेवल के होते हैं। नेक्स्ट आपकी स्पेलिंग आएगी जो कि बहुत ईजी लेवल के होते हैं। स्पेलिंग्स आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आपको देख कर ही पता चल जाएगा कि स्पेलिंग में मिस्टेक है। नेक्स्ट यहाँ पर बात कर लेते हैं, यहाँ पर मेंशन किया गया है फ्रेजेस एंड आइडियम्स। एमटीएस लेवल के फ्रेजेस एंड आइडियम्स भी बहुत ज़्यादा इजी लेवल के होते हैं। इनकी भी प्रिपरेशन अगर आप करेंगे कैंडिडेट्स तो आपका अच्छा स्कोर हो सकता है। नेक्स्ट आपको यहाँ पर मेंशन किया गया साइनोनाइम्स एंड एंटोनाइम्स। एमटीएस लेवल के ही साइनोनाइम्स एंड एंटोनाइम्स आपको प्रिपेयर करने हैं तो भी मार्क्स आपके अच्छे लेवल के हो जाएंगे। नेक्स्ट आपको यहाँ पर मेंशन किया गया है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी आपको एसएससी एमटीएस लेवल की ही प्रिपरेशन करनी है। उससे हाई लेवल के वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यानी कि CHSL बेस्ड जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होते हैं उनकी प्रिपरेशन आपको नहीं करनी है। जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है एसएससी एमटीएस में उतनी ही आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की प्रिपरेशन करनी है। नेक्स्ट आपको यहाँ पर मेंशन किया गया है सेंटेंस करेक्शन एंड नेक्स्ट आपको मेंशन किया गया है एरर स्पॉटिंग, जिसमें एरर स्पॉटिंग में जितने भी हाई लेवल के एग्ज़ाम्स होते हैं कैंडिडेट्स
ज़्यादातर एरर स्पॉटिंग एंड सेंटेंस करेक्शन को स्किप कर देते हैं, फिर भी उनके मार्क्स अच्छे आते हैं, क्योंकि ये 2 टॉपिक हैं, इनमें स्टूडेंट्स की नेगेटिव मार्किंग ज़्यादा आने का खतरा रहता है। तो इस तरह से आपको इंग्लिश में डिसाइड करना है कैंडिडेट्स कि आप इन टॉपिक्स में, इंग्लिश के टॉपिक्स में किस में आपकी कमांड अच्छी है, कौन से टॉपिक्स की प्रिपरेशन करके आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम इंग्लिश में स्कोर कर पाएंगे। एंड नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर रीजनिंग की। रीजनिंग एक स्कोरिंग सब्जेक्ट माना जाता है कैंडिडेट्स, कहा जाता है कि, और मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस है कि रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं। इसमें आपको ये भी खतरा नहीं रहता है कि आपकी नेगेटिव मार्किंग आ जाएगी। तो यहाँ पर रीजनिंग में टॉपिक्स मेंशन किए गए हैं। क्लासिफिकेशन बहुत इजी लेवल की होती है, एनालॉजी बहुत इजी लेवल की होती है, कोडिंग डिकोडिंग इसकी भी प्रैक्टिस करने से आप इजी लेवल अटेम्प्ट कर सकते हैं। मैट्रिक्स ये भी बहुत इजी लेवल होता है। वर्ड फॉर्मेशन ये भी रीजनिंग में इजी लेवल होता है। नेक्स्ट आपको मेंशन किया गया वेन डायग्राम, ये भी बहुत इजी लेवल का होता है। अगर आप डायग्राम को अच्छे से देखेंगे, अच्छे से उसको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि वेन डायग्राम का रिलेशन किस तरह से बनाया जा रहा है। नेक्स्ट आपको यहाँ पर मेंशन किया गया ब्लड रिलेशन। एसएससी एमटीएस में ब्लड रिलेशन बहुत ही कम आपको दिमाग लगाना होता है, बहुत ही इजी ब्लड रिलेशन आपका आता है। नेक्स्ट आपको यहाँ पर मेंशन किया गया मिसिंग नंबर, जो कि माइनस, प्लस एंड मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइड बेस्ड होते हैं, एंड वो भी आपको बहुत इजी लेवल के दिए जाते हैं। पजल्स भी आपको छोटी ही दी जाती है, बड़ी नहीं दी जाती है। डायरेक्शन आपको जो भी मेंशन की जाती है वो भी इजी लेवल की मेंशन की जाती है। नेक्स्ट है यहाँ पर नॉन वर्बल रीजनिंग, ये भी इजी लेवल की होती है। एंड लास्ट है आपका टॉपिक वर्बल रीजनिंग, ये भी आपकी इजी लेवल की होती है। तो इस तरह से इन टॉपिक्स की आप प्रिपरेशन कीजिए, एंड जिन टॉपिक्स में आपको ज़्यादा कमांड है उन टॉपिक्स की प्रिपरेशन कीजिए। आप 1 या फिर 2 टॉपिक्स छोड़ भी सकते हैं एंड 80 to 85 मार्क्स अटेम्प्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं न्यूमेरिकल एबिलिटी की, यानी कि मैथ्स की। मैथ्स में सिंप्लीफिकेशन बहुत ही इजी लेवल के होते हैं। इंटरेस्ट सिर्फ आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करना है इंटरेस्ट का। एवरेज का भी आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। जो भी एसएससी एमटीएस में एवरेज के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप लास्ट ईयर के एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कीजिए, मॉक टेस्ट सॉल्व कीजिए, आपको पता चल जाएगा कि एवरेज के क्वेश्चन किस तरह से दिए जाते हैं। रेशियो एंड प्रपोर्शन इजी लेवल का होता है। प्रॉब्लम ऑन एजेस, इसमें सिर्फ और सिर्फ 3 या फिर 4 क्वेश्चन ही बनते हैं, जो कि एसएससी एमटीएस में बार बार पूछे जाते हैं। एंड नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पर स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। एंड नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पर परसेंटेज, ये भी इजी लेवल की होती है। प्रॉफिट एंड लॉस, ये भी इजी लेवल का होता है। अगर आपको अच्छे से बेसिक कॉन्सेप्ट आता है एसपी एंड सीपी का एंड मार्क प्राइस का, डिस्काउंट का, इससे ज़्यादा हाई लेवल के क्वेश्चन इसमें नहीं पूछे जाते हैं। एंड नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पर नंबर सिस्टम, एंड उसके बाद नंबर सीरीज़। नंबर सीरीज़ भी बहुत अच्छी लेवल की नहीं आती है, कम लेवल की आती है। किस तरह से आपको नंबर शो किए जाते हैं, उसमें से आपको नंबर सीरीज़ खुद ढूंढनी पड़ती है। मेंसुरेशन एंड टाइम एंड वर्क, उसके बाद डाटा इंटरप्रिटेशन, मिक्सचर प्रॉब्लम। मिक्सचर प्रॉब्लम में आप मिल्क एंड वाटर की प्रॉब्लम को अच्छे से प्रिपरेशन करके सॉल्व कर सकते हैं। अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री एंड ज्योमेट्री, जो भी कैंडिडेट्स अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री एंड ज्योमेट्री में बिल्कुल भी मार्क्स नहीं ला सकते हैं, उनके लिए ऑप्शन अच्छा होता है कि वो ऊपर लिखे गए जितने भी टॉपिक्स हैं उनकी प्रिपरेशन अच्छे से करें, एंड उनको फिर कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है ट्रिग्नोमेट्री एंड ज्योमेट्री की प्रिपरेशन करने की। अच्छे लेवल के क्वेश्चंस वो अटेम्प्ट करके आ जाते हैं। 25 मार्क्स के हैं आपके 25 क्वेश्चंस होते हैं, वो 25 क्वेश्चंस 50 मार्क्स के होते हैं। 25 क्वेश्चंस में से अगर आपके ज्योमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस को छोड़कर आप अटेम्प्ट करते हैं तो 20 to 22 मार्क्स मैथ्स में आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर जनरल अवेयरनेस की। यहाँ पर मेंशन किया गया स्टेट जीके के आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। साइंस से रिलेटेड आपके जीके में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अवार्ड एंड ऑनर्स से रिलेटेड आपके जीके में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। करंट अफेयर, जो भी रिसेंटली करंट अफेयर्स होती है उनकी प्रिपरेशन आप अच्छे से कीजिए। एंड नेक्स्ट यहाँ पर मेंशन किया गया है डेट्स एंड
एंड यहाँ पर मेंशन किया कि डेट से रिलेटेड जो भी आपकी क्वेश्चंस बनते हैं, हिस्ट्री के क्वेश्चंस होते हैं या अवार्ड से रिलेटेड डेट होती है या किसी थीम से रिलेटेड डेट होती है, उनकी भी प्रिपरेशन आपको अच्छे से करनी है। नेक्स्ट आपको यहाँ पर मेंशन किया गया है, अब कुछ मेंशन नहीं किया गया कैंडिडेट्स, बस इतने ही टॉपिक हैं जीके में जो कि आपको प्रिपरेशन करनी है। अवार्ड्स, ऑनर्स, बुक्स की प्रिपरेशन एंड करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन, साइंस से रिलेटेड एंड स्टेट जीके से रिलेटेड, एंड उसके बाद आपकी डेट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं आपको उनको अच्छे से जीके में प्रिपेयर करना है। एंड मैक्सिमम टू मैक्सिमम स्कोर आप जीके में भी कर सकते हैं, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। मेरा आज का मोटिव आपको ये टॉपिक दिखाने का सिर्फ यही है कि आपको जो टॉपिक पसंद आते हैं, जिन टॉपिक में आपके कमांड है, उन्हीं टॉपिक की प्रैक्टिस कीजिए। आप ये मत सोचिए कि आप कोई टॉपिक छोड़ देंगे तो आपके मार्क्स नहीं आएंगे या फिर आप फेल हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता है कैंडिडेट्स। आपको जो टॉपिक अभी भी नहीं आ रहा है, प्रिपरेशन करने पर भी नहीं आ रहा है, तो उस वक्त भी आप जब ऑनलाइन एग्ज़ाम देंगे उस क्वेश्चन में आप फंस जाएंगे। तो ऐसा बिल्कुल मत कीजिए, अपने टाइम की वैल्यू कीजिए, उन्हीं टॉपिक्स की प्रिपरेशन कीजिए जिसमें आपकी कमांड अच्छी है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर SSC MTS की सैलरी की। आई जस्ट होप कैंडिडेट्स आपको टॉपिक वाइज समझ में आ गया होगा किस तरह से टॉपिक्स की प्रिपरेशन करनी है एंड किस तरह से आपको एग्ज़ाम अटेम्प्ट करना है, किन टॉपिक्स को लेकर आपको अपने साथ जाना है, उन्हीं क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट करना है। नेक्स्ट यहाँ पर SSC MTS सैलरी की बात कर लेते हैं कैंडिडेट्स। तो कितनी सैलरी आपके लिए डिसाइड की जाती है SSC MTS द्वारा, यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा, जो कि यहाँ पर मेंशन किया गया, द स्टाफ सिलेक्शन कमीशन इज़ मेकिंग रिक्वायरमेंट टू द पोस्ट ऑफ मल्टीटास्किंग स्टाफ इन पे बैंड 1 5,200 से लेकर 20,200 यहाँ पर डिसाइड किया गया है। प्लस ग्रेड पे भी आपको 1800 यानी कि 1,800 आपको दिया जाएगा। रिवाइज्ड पे स्केल आफ्टर 7th CPC पे मैट्रिक्स लेवल 1 के अकॉर्डिंग आपको दिया जाएगा। एंड नेक्स्ट आपको यहाँ पर मेंशन किया गया है, आपको समझ में आ गया होगा आई जस्ट होप कैंडिडेट्स कि किस तरह से आपकी सैलरी डिसाइड की जाती है। नेक्स्ट आपको यहाँ पर मैं एक पूरा चार्ट दिखा देती हूँ कि किस तरह से आपकी सैलरी डिसाइड की जाती है। SSC MTS पोस्ट यहाँ पर मेंशन की गई है, ग्रेड पे आपको मेंशन किया गया है। MTS GP 1800 रुपये यहाँ पर मेंशन किया गया है, MTS GP 1800 रुपये X इन रुपीज़ एंड MTS GP 1800 रुपये, Y इन रुपीज़ एंड MTS GP 1800 रुपये Z इन रुपीज़ में मेंशन किया गया है। तो किस तरह से मेंशन किया गया है ये भी देख लेते हैं कैंडिडेट्स। यहाँ पर फिर आपको सिटी कैटेगरी मेंशन की गई है, पे स्केल इन रुपीज़, X इन रुपीज़, Y इन रुपीज़ एंड Z इन रुपीज़ मेंशन किया गया है। XYZ आपकी सिटी होती है कैंडिडेट्स, सिटी के अकॉर्डिंग आपको सैलरी दी जाती है, यानी कि अगर आप अच्छी सिटी में रहते हैं तो आपकी सैलरी ज़्यादा होगी। आप किसी दूसरी सिटी में रहते हैं, X सिटी के अंदर जितनी भी सिटी आती हैं उसमें आपको ज़्यादा सैलरी दी जाती है, एंड Y में जितनी भी सिटीज़ आती हैं उसके अकॉर्डिंग आपको सैलरी दी जाती है, Z में जितनी भी सिटी आती हैं उसके अकॉर्डिंग ही आपको पे स्केल दिया जाता है। ये हर सेक्टर में होता है, बैंकिंग सेक्टर में भी ऐसा ही होता है कैंडिडेट्स, यानी कि आपकी सिटी टू सिटी ही आपकी ग्रेड पे एंड पे स्केल डिसाइड किया जाता है। बेसिक पे यहाँ पर मेंशन किया गया है, पे स्केल इन रुपीज़ 1800 रुपये, X सिटी में अगर आप आते हैं तो 18,000 रुपये, Y सिटी में आते हैं तो भी 18,000 रुपये, Z सिटी में आते हैं तो भी 18,000 रुपये। लेकिन DA यहाँ पर मेंशन किया गया है, पे स्केल इन रुपीज़ 1800 रुपये एंड X सिटी में 0 है, Y सिटी में भी 0 है, Z सिटी में भी 0 है। HRA आपको यहाँ पर मेंशन किया गया है 1800 रुपये, एंड उसके बाद अगर आप X सिटी में आते हैं तो 4,320 रुपये, Y सिटी में आते हैं तो 2,880 यानी कि 2,880 रुपीज़, एंड Z सिटी में आते हैं तो 1,440 रुपीज़। TA मेंशन किया गया है यहाँ पर 1800 रुपये, एंड X सिटी में आते हैं तो 1,350, Y सिटी में आते हैं तो 900 एंड Z सिटी में आते हैं तो 900। देखा स्टूडेंट्स आपने कैंडिडेट्स किस तरह से आपका यहाँ पर कम और ज़्यादा हो रहा है। नेक्स्ट आपको यहाँ पर मेंशन किया गया DA
ऑन TA, यानी कि 1800 रुपये पहले आपको मेंशन किया गया है पे स्केल। एंड उसके बाद X सिटी में 0, Y सिटी में 0 एंड Z सिटी में 0। एंड ग्रॉस सैलरी आपको यहाँ पर मेंशन की गई है 1800 रुपये। X सिटी में अगर आप आते हैं तो 23,670, Y सिटी में आते हैं 21,780 एंड Z सिटी में अगर आप आते हैं तो 20,340 आपको दी जाएगी। एंड PS आपको यहाँ पर मेंशन किया गया 1800 रुपये, X सिटी में 1800 रुपये, Y सिटी में भी 1800 रुपये एंड Z सिटी में भी 1800 रुपये। CGHS आपको यहाँ पर मेंशन किया गया 1800 रुपये एंड उसके बाद X सिटी में 125, Y सिटी में भी 125, Z सिटी में भी 125। नेक्स्ट आपको यहाँ पर मेंशन किया गया CGEGIS, यहाँ पर पे स्केल आपको मेंशन किया गया 1800 रुपये। X सिटी में अगर आप आते हैं तो 1500 रुपये, Y सिटी में अगर आप आते हैं तो भी 1500 रुपये ही आपको दिए जाएंगे एंड Z सिटी में अगर आप आते हैं तो भी आपको 1500 रुपये ही दिए जाएंगे। टोटल यहाँ पर डिडक्शन आपको मेंशन किया गया पे स्केल का 1800 रुपये। X सिटी में अगर आप आते हैं तो 3425, Y सिटी में अगर आते हैं तो 3425 एंड Z सिटी में अगर आप आते हैं तो 3425। तो इस तरह से ये चार्ट दिखाने का मेरा सिर्फ यही मोटिव था कि आपको इजीली समझ में आ जाए कि किन टॉपिक्स की आपकी प्रिपरेशन करनी है एंड सैलरी आपकी किस तरह से डिसाइड की जाती है। आई जस्ट होप मेरी ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि बाकी कैंडिडेट्स जो भी MTS की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको ये आइडिया नहीं है कि किस तरह से सैलरी डिसाइड की जाती है एंड किस तरह से टॉपिक MTS में आते हैं, उन्हीं टॉपिक्स की हमको प्रिपरेशन करनी है। तो इस तरह से आप मेरी वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट्स तक ताकि उनको भी हेल्प मिल सके। आई जस्ट होप मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी। एंड तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट यूजफुल वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।